तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो क्लास 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। एंड जो चैप्टर है आपका वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर अ फॉर्म ऑफ मैटर? योर ऑप्शन इज एटम, वाटर, ह्यूमिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन। बच्चों, इनमें से कौन सा एक है जिसको मैटर में कंसीडर नहीं किया जा सकता? जो भी बच्चा अपने आंसर हमें बताना चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वो अपने आंसर हमें बता सकता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी। बच्चों, ह्यूमिडिटी को मैटर के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius it। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमकर 0 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान पर बर्फ बनता है तो यह क्या है? योर ऑप्शन इज ऑब्जर्व सम हीट, रिलीजेस सम हीट, नाइदर ऑब्जर्व नोर रिलीज हीट, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्व 3.3 into 10 की पावर 5 जूल पर kg ऑफ हीट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों ऑप्शन बी, रिलीजेस सम हीट। बच्चों, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है तो उस टेम्परेचर पर ये रिलीज करता है कुछ हीट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी? बच्चों, मैटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी है? योर ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉलिड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी जब मूवमेंट किसी चीज़ की होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? अभी जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड की है? योर ऑप्शन इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, एंड लास्ट इज डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम। जो भी बच्चा अपने आंसर हमें बताना चाहे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने आंसर हमें बता सकता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होती हैं बच्चों चीज़ें, उनकी एक तो डेफिनेट शेप होती है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट? बच्चों, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर क्या चेंजेस होंगे उस सब्सटेंस में जिसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पार्टिकल्स सम क्लोजर टुगेदर, पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट, पार्टिकल्स बिकम अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। जब हम किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या वो चेंज होगी बच्चों, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उससे दूर जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड? किसी ठोस को तरल अवस्था से गुजारे बिना गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है इनमें से क्या? आपके ऑप्शन ये रहे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और फ्यूज़न। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है सब्लिमेशन। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा एक है बच्चों जो फिजिकल चेंज है? योर ऑप्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस या कुकिंग ऑफ फूड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक फिजिकल चेंज है।
चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। When a gas jar full of air is placed upside down on the gas jar full of bromine vapor, the red-brown vapor of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air in this experiment. बच्चों, जब हवा से भरे गैस जार को ब्रोमीन वेपर से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है तो नीचे वाले जार में ब्रोमीन की रेड ब्राउन वेपर्स हवा वाले जार्स में ऊपर की ओर चली जाती है। तो इस प्रयोग में क्या हुआ, यानी इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है? योर ऑप्शन इज एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन। क्या जो हवा है वो ब्रोमीन से भारी है? बोथ ब्रोमीन एंड एयर हैव द सेम डेंसिटी। ब्रोमीन और एयर की जो डेंसिटीज हैं वो दोनों सेम हैं। थर्ड इज ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। जो ब्रोमीन है वो हवा से भारी है। And last option is bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. ब्रोमीन जो है वो हवा से भारी नहीं हो सकती क्योंकि ये अपवर्ड जा रही है ग्रेविटी को छोड़ के। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। जो ब्रोमीन होगा वो हैवियर होगा किससे? हवा से। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A form of matter has no fixed shape, but it has fixed volume. An example of this matter is a form of matter has no fixed shape. बच्चों, वो कौन सा मैटर की है, वो कौन से मैटर की फॉर्म है जिसके अंदर जो शेप है वो फिक्स नहीं है बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? आपके ऑप्शन ये रहे क्रिप्टॉन, केरोसिन, कार्बन स्टील, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केरोसिन। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा बच्चों? इस क्वेश्चन में अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 को माइनस करना होगा। अगर आप 308 केल्विन में से 273 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। 329 केल्विन में से 273 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 56 डिग्री सेल्सियस। एंड 391 केल्विन में से अगर 273 को माइनस करोगे तो वो आपके पास आएगा 118 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन सी है यहाँ पर वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।